सुल्तान महमद फातेह वॉल्यूम 7 पार्ट 1। एपिसोड के शुरुआत में धरनी में सुल्तान की मैयत रखी होती है। उनके पास बैठा शख्स तिलावत कर रहा होता है, जिन आयात का तर्जुमा ये है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, फिर तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, हम जरूर उन्हें जन्नत के बाला खानों में जगह देंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो हमेशा उनमें रहेंगे। इसके साथ ही जानदारी भी वहाँ पहुँच जाता है। आयात का मजीद तर्जुमा, अमल करने वालों के लिए क्या ही अच्छा अजर है। तिलावत के बाद सब लोग हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। जानदाली कमरे से निकलता है और एक सिपाही को फरमान देते हुए कहता है, आत्माजा, 2 तेज तरीन एलची भेजो, इसे कुस्तुनतुनिया में शहजादे ओरहान को भेजो और दूसरा सा रोहान में शहजादे मेहमद को भेज दो। हमारे सुल्तान जैसा कि इंतकाल फरमा गए हैं, उन्हें पायतख्त में बुलाओ। हुक्म मिलते साथ ही सिपाही चला जाता है और जानदाली कहता है, आइए देखते हैं कि किसको मौका मिलता है, ओरहान या मेहमद। मनीसा में जगनोज पाशा महमद फातेह के पास जाते हैं। महमद फातेह उनसे पूछते हैं, क्या आपने करमान ओगलों की जमीनों पर मौजूद जानिसरी फौज को पैगाम भेज दिया? तो जगनोज पाशा कहते हैं, बिल्कुल शहजादे, आपके हुक्म के मुताबिक पैगाम भेज दिया है। अगर इब्राहिम बे ने यह खतरा मोल लिया तो उसकी हिमायत करने वाले दूसरे लोग भी हो सकते हैं। जवाबन जगनोज पाशा कहते हैं, मेरे शहजादे इब्राहिम साहब ने जो किया वो हमारी रियासत के खिलाफ ऐलान जंग है। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं पायतख्त जाकर अपने सुल्तान को ये बात बताऊंगा। मगर महमद फातेह कहते हैं, हमारे सुल्तान को इसका इल्म ना हो जगनोज। तो जगनोज पाशा कहते हैं, ताहम उन्होंने आपकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया, कौन जाने कि वो और क्या बर्ताव करेंगे। इस पर महमद फातेह कहते हैं, इब्राहिम साहब के लिए करमान में मजलूमों का खून बहाना दुरुस्त नहीं होगा, मोहतात रहना ही काफी होगा। ये कहते साथ ही महमद फातेह जाने लगते हैं तो जगनोज पाशा कहते हैं, शहजादे शक पर मबनी शादी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, हम उस जाल में फंसने वाले थे। तो महमद फातेह कहते हैं, अगर आज हम जिंदा है तो गुलशाह खातून की मरहून मिन्नत है। यह सुनकर जगनोज पाशा कहते हैं, मुझे माफ कर दे शहजादे, लेकिन गुलशाह खातून की बदौलत ही हम इस हाल में हैं। यह सुनकर महमद फातेह उन्हें खामोश करवाते हुए कहते हैं, आप जा सकते हैं। और इसके साथ ही जगनोज पाशा चले जाते हैं। दूसरी जानिब गुलशाह बहुत परेशान बैठी होती है। इसलिए मैं वहाँ पे आने वाली बाहर कहती है, मैं इस पर यकीन नहीं करती थी कि हर अच्छे काम का नतीजा बुरा निकलता है। हमें तुमने यही दावत दी और तुमने यही धोखा दिया, तुम ये कैसे कर सकती हो गुलशाह, बताओ मुझे। तो गुलशाह कहती है, मुझे मत धकेलो बाहर, मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया। अलबत्ता जो बोझ में उठाए हुए हूँ वो सारा करमान की बदौलत है। फिर उठकर उसके पास आते हुए कहती है, मेरे बाबा ने मुझे इसमें धकेल दिया। तो बाहर कहती है, क्या तुम इन बहानों से फिर से धोखा दोगी? गुलशाह कहती है, काश ये कोई बहाना होता, ताहम ये सच है। उन्होंने मुझे ये तकलीफ दी क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो शर्म के साथ नहीं रह सकते। यह सुनकर बाहर कहती है, और अब तुम अपने बाबा पर इल्जाम लगा रही हो, मैं कैसे जान सकती हूँ कि तुम खुद को बचाने के लिए ये नहीं कह रही हो। गुलशाह नाम आंखों के साथ कहती है, मैंने अपने खानदान को महमद के लिए छोड़ दिया बाहर, मैंने अपने बाबा की नाफरमानी की। अगर मुझे मेरी जिंदगी की फिक्र होती तो क्या मैं ये काम करती? मगर बाहर कहती है, मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है, अपने आप को मत थकाओ। गुलशाह रोते हुए कहती है, मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूँ, महमद का फैसला और जो सजा वो देगा उसे कबूल करती हूँ। जवाबन बाहर कहती है, फिक्र ना करो, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, महमद यकीनन तुम्हें तलाक देगा और तुम्हें जल्द ही चलता करेगा, फिर तुम समझ जाओगी कि रोना इसका हल नहीं है। ये कहते साथ ही बाहर चली जाती है और गुलशाह मजीद परेशान दिखाई देती है। उधर जंगल में एलची बाली बे के पास जाता है और घोड़े से उतरने के बाद सल्तोक को पैगाम देते हुए कहता है, मुझे ये बाली साहब को देना है। सल्तोक आगे बढ़कर पैगाम बाली बे को देता है, जिसे पढ़ते साथ ही बाली बे बहुत गमगीन हो जाते हैं और अपने साथियों से कहते हैं, सुल्तान मुराद खान इंतकाल कर गए हैं। यह सुनकर सब गमगीन हो जाते हैं और बाली बे कहते हैं, यह मातम का वक्त है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया में नुतरस हेलिना के पास आता है और उससे कहता है, आपका बेटा आपको ऐवान के कमरे में बुला रहा है। ऐवान के बारे में जो आपने मंसूबा बनाया था वो काम कर गया है। तो हेलिना कहती है, ऐसा लगता है कि उसने आखिरकार ये समझ लिया कि असल ताकत किसके पास है। तो नुतरस कहता है, कुस्तुनतिनोस ने अपनी माँ के लिबास को मजबूती से पकड़ा हुआ है, वो एक बदहाल शहंशाह है और अब वो आपका ऐवान में इंतजार कर रहा है। उधर जंगल में बाली बे और अकंजी मातम मना रहे होते हैं और अपनी रिवायत के मुताबिक वो सब अपने घोड़े की दुम काट देते हैं। ये देखकर हसन हमजा बे से पूछता है, वो घोड़ों की दुम क्यों काट रहे हैं? जवाबन हमजा बे कहते हैं, हम घोड़ों की दुम से अपने बहादुरों का परचम बनाते हैं। अब देखो वो घोड़ों की नालियां भी उतार कर दूसरे तरीके से लगा रहे हैं, फिर वो सब घोड़ों के सरों पर नमक छिड़कते हैं। हसन के पूछने पर हमजा बे कहते हैं, यह गौस की एक कदीम रिवायत है, जब कोई हाकिम मरता है तो सबसे पहले घोड़े रोते हैं। इसके साथ ही हम घोड़ों की आंखों से आंसू गिरते हुए देखते हैं। फिर बाली भी अपने बाल काटते हैं और साथ ही अपने चेहरे पर जख्म करते हैं। ये देखकर हसन पूछता है, ये क्यों खून बहा रहे हैं? तो हमजा बे कहते हैं, ताकि इनका खून इनके आंसू में घुल मिल जाए। ये शदीद गमगीन होने से आता है। मनीसा में नाना बैजिद एक पौधा लगा रहा होता है, इसलिए में गुलशाह सामने आती है और बैजिद पौधे को पानी देते हुए कहता है, इसे पियो ताकि तुम तेजी से बढ़ सको, अगर तुम नहीं पीते तो बड़े नहीं होगे। नाजरीन, दस्तूर की आवाज सुनते साथ ही तमाम मर्द सिपाही अपने चेहरे दूसरी जानिब मोड़ लेते हैं और गुलशाह खातून बैजिद के पास आती हैं। मगर बैजिद गुस्से में उन्हें देख रहा होता है तो वो पूछती हैं, क्या हुआ शहजादे? तो बैजिद कहता है, मैंने सुना है कि आप बुरी हैं। गुलशाह खातून
उसके पास बैठते हुए पूछती हैं, ये किसने कहा? जवाबन बेइज्जत कहता है, मेरी माँ ने कहा। उन्होंने कहा कि आप मेरे बाबा को मारना चाहती हैं। आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? क्या वो आप पर गुस्सा करते हैं इसलिए? वो मुझे भी डांटते हैं, लेकिन मैं उन्हें बुरा नहीं समझता। उसकी बातें सुनकर गुलशा को बहुत दुख होता है, जबकि मेहमद फातेह बुलंदी पर से ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। बाहर उनके पास आकर कहती है, तुम अब भी क्या सोच रही हो? तो मेहमद फातेह कहते हैं, ये फैसला करना मुश्किल है बाहर, मुझे समझने की कोशिश करो। मगर बाहर कहती है, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, क्या तुम उसे अब भी अपने महल में ऐसे रखोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मेहमद फातेह कहते हैं, वो अपनी गलती से वाकिफ है और उसने माफी मांगी। हम दोनों इसके शाहिद हैं। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी ऐसा कुछ करेगी। मगर बाहर कहती है, तुम उसके गैर हकीकी आंसू पर यकीन नहीं कर सकते और उसे माफ नहीं कर सकते। मेहमद, क्या तुम्हें लगता है कि जब करमान अगलों में गम होगा तो वो हमें राहत देंगे? इब्राहिम, अगर उसने दोबारा अपनी बेटी को धोखा दिया तो क्या होगा? अगर अगली बार वो तुम्हें मारने में कामयाब होगी तो हम क्या करेंगे? मेहमद, तुम्हारा बेटा बाप के बगैर रह जाएगा, तुम्हारी रियासत हुक्मरान के बगैर रह जाएगी। क्या तुम ये चाहते हो? मेहमद, तुम्हें अपनी या मेरी परवाह नहीं है, लेकिन कम अज कम अपने बच्चे के बारे में सोचो। उनकी बातें सुनते हुए मेहमद फातेह पलटते हैं और शदीद गुस्से में उन्हें देखने लग जाते हैं। मगर बाहर खातून खामोश नहीं होती और बोलते ही चली जाती हैं, अगर उसने तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा? क्या तब तुम्हें एहसास होगा? मेहमद, मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि उसे मार डालो या जिलावतन करो, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम उसे तलाक दो। मेहमद, गुलशा को तलाक दो, ये हम सब के लिए बेहतरीन रास्ता होगा। यह सुनकर मेहमद फातेह गुलशा खातून की तरफ देखने लग जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कुछ दुनिया के ऐवान में सेनेटर से शहंशाह कह रहा होता है, चूंकि सबने अपनी बात कही, अब मेरी बारी है। दर हकीकत तुम सबको अपने लोगों की परवाह नहीं है, तुम्हें उस मुसीबत की परवाह नहीं जिससे बाज़ंतीन दो चार है। तुम सब आखिरी बार कब बाहर गए थे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिरी बार तुम कब रास्तों पर निकले थे? फाहिशी और गुर्बत शहर पर काबिज होने लगी है। क्यों है जवाब? क्योंकि तुम, जिन्हें ऐवान का रुकन कहा जाता है, अपने पास सोना जमा करने के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं करते। तुम्हें सिर्फ अपनी जाती दौलत की परवाह है। तुम्हें जिस चीज की परवाह है वो है तुम्हारा खाना पीना और बेजा ख्वाहिशात। यह सुनकर सेनेटर्स को बहुत गुस्सा आता है, आवाजें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। आप जो कर रहे हैं वो ऐवान के साथ नाइंसाफी है, आपने जो कहा वो हमारी तौहीन है। जवाब में शहंशाह गुस्से से कहता है, बकवास बंद करो। मगर एक सेनेटर उठ खड़ा होता है और कहता है, ये एक इल्जाम है और इसके अलावा आप इस ऐवान से किस तरह बात कर रहे हैं? हम आपकी मजीद बात नहीं सुनेंगे, ये सच नहीं है। शहंशाह से बैठने का कहता है, मगर वो आगे बढ़ते हुए कहता है, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुनते साथ ही शहंशाह उसका गला काट डालता है। यह मंजर देखकर बाकी सेनेटर्स के मुंह खौफ के मारे खुले के खुले रह जाते हैं। सिपाही हेलेना को भी लेकर वहां पहुंचते हैं और कुस्तुंतिनोस के पलटते साथ ही सिपाही उसे दबोच लेते हैं और शहंशाह तलवार का रुख हेलेना की जानिब करते हुए कहता है, तुम सब वो गद्दार हो जिन्होंने रोमी सल्तनत के रूह से गद्दारी की है और उसके शहंशाह को नजरअंदाज करके उसकी माँ की इताअत की है। मगर मैं गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता। इसके साथ ही ऐवान का दरवाजा बंद हो जाता है। सिपाही इधर उधर से निकलकर वहां पहुंच जाते हैं और ऐवान के अंदर खूनरेजी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो सेनेटर भागता है वो कत्ल कर दिया जाता है। इस मंजर को देखकर हेलेना की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शहंशाह उससे कहता है, अपनी कठपुतलियों को देखे माँ, ये है असल हकारत। ये कहते साथ ही वो एक और सेनेटर को मार डालता है। हेलेना कहती है, कुस्तुंतिनोस बस। तो शहंशाह कहता है, अभी तो शुरुआत है माँ। इसके साथ ही उसके इशारे पर सिपाही सेनेटर्स पर चढ़ दौड़ते हैं और उनका कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं। कुस्तुंतिनोस जब एक सेनेटर को दबोचता है तो वो कहता है, मुझ पर रहम करे शहंशाह रहम। मगर शहंशाह कहता है, आप कोई रहम नहीं है, मेरे उसूल अब लागू होते हैं। ये कहते साथ ही वो उसका गला भी काट डालता है। देखते ही देखते सिपाही तमाम सेनेटर्स को मार डालते हैं और शहंशाह हेलेना से कहता है, अब आपके और ऐवान के दरमियान कोई रुकावट नहीं है माँ, आप इन्हें हासिल कर सकती हैं। मेरे पास रोमन सल्तनत है। खौफ के मारे हेलेना की आंखें भर आती हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।